हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन फ्लूइड विद डेप्थ। अगर हम पानी में नीचे जाएं बच्चे, जैसे कोई वाटर बॉडी है, कोई तालाब है या कोई समंदर है, उसमें नीचे जाते हैं बच्चे, तो हाइट के साथ मतलब डेप्थ के साथ प्रेशर इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, वो हम आज जानेंगे। फायदे पे हम पानी में जितना भी नीचे जाएंगे ना बच्चों, उतना ही प्रेशर बढ़ता है। कारण क्या होता है कि हम पानी के वेट को अपने ऊपर डाल रहे होते हैं और उसका वेट हमें फील होता है वहाँ पे। इसीलिए इवन सबमरीन्स भी जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा डेप्थ तक में पानी में नहीं जा पाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सबमरीन जो है, जो हाल ही मतलब एडवांस सबमरीन भी होता है, तो वो भी सिर्फ 3000 फीट के हाइट तक नीचे जा पाता है बच्चे, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जा पाता। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कैसे डेप्थ के साथ प्रेशर वेरी करता है इन फ्लूइड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास में एक वाटर बॉडी है, ऐसा हम मानते हैं कि हमारे पास में एक कंटेनर है और इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, एक कंटेनर हमारे पास में से हमने वाटर भरा हुआ है, पूरा वाटर फिल किया हुआ है इसके अंदर हमने, और ऐसा हम एज्यूम करते हैं कि ये जो सरफेस है इसके ऊपर पूरा एयर है, ये हमारा एयर है और ये हमारा कोई भी फ्लूइड है, लेट से वाटर ही है, और इसकी डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी इसकी हम लेट कर लेते हैं बेटा, रो है। ओके, ये हमने लेट कर लिया। ओके बच्चों, नाउ ये जो पॉइंट सरफेस पे है, यहाँ पे एयर का प्रेशर काम कर रहा होगा, इस पॉइंट पे एयर का प्रेशर काम कर रहा होगा, कितना काम कर रहा होगा, तो पी नॉट कहते हैं उसको। और ये पी नॉट क्या है हमारा, पी नॉट हमारा है बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, एंड आई होप सो कि आपको इसकी वैल्यू याद हो, दैट इज पी नॉट इक्वल्स टू 1.013 10⁵ पास्कल। ये हमने कैसे फाइंड किया, यूजिंग बैरोमीटर, जो आपको बाद में बताऊंगा कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में पी नॉट है, सरफेस का प्रेशर। ओके, नाउ हम काम करते हैं यहाँ पे, इस फ्लूइड के अंदर एक इमेजिनरी सिलेंडर को एज्यूम कर लेते हैं, एक इमेजिनरी सिलेंडर जो फ्लूइड का ही बना हुआ है। मतलब एक सिलेंडर हमने यहाँ पे मान लिया, कुछ ऐसा सिलेंडर हमारे पास में कुछ इस तरीके से, और ये सिलेंडर जो किसका बना हुआ है बेटा, फ्लूइड का ही बना हुआ है। ओके, आई मीन फ्लूइड का ही बना हुआ है, नॉट फ्लूइड, फ्लूइड का ही बना हुआ है। ठीक है, ये सिलेंडर किसका बना हुआ है, फ्लूइड का बना हुआ है। नाउ इस सिलेंडर को हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया। अब इसकी कुछ ना कुछ मास होगा, और मास तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इसके पास में होगा। तो लेट्स से यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसके पास में, और यहाँ से नीचे एक फोर्स काम करेगा, क्या mg काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, mg काम करेगा। ठीक है, और आपको मैंने अभी क्या बोला कि जितना हम डेप्थ में जाएंगे प्रेशर उतना ही बढ़ता है, और लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है बच्चे, आइसोट्रॉपिक होता है, वो सब डायरेक्शन में काम करता है, वो सब डायरेक्शन में काम करता है। देखो क्या होगा, जो प्रेशर यहाँ काम करेगा वो यहाँ भी काम करेगा, और दोनों क्या क्या हो जाएंगे बच्चे, कैंसल आउट हो जाएंगे। अब जो प्रेशर यहाँ काम करेगा वो यहाँ भी काम करेगा, ये भी क्या हो जाएंगे बच्चे, कैंसल आउट हो जाएंगे। ओके, एंड जो प्रेशर यहाँ काम करेगा वो यहाँ भी काम करेगा, ये भी क्या हो जाएंगे बच्चे, इक्वल एंड अपोजिट कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और आप देखो जैसे मैं नीचे नीचे जा रहा हूँ बच्चे, मैं एरो का लेंथ इंक्रीज कर रहा हूँ, ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रेशर जो है वो डेप्थ के साथ बढ़ता है। नाउ प्रेशर की वजह से फोर्स काम करता है, प्रेशर की वजह से बच्चे फोर्स काम करता है। ठीक है, तो हम ऐसा मानते हैं बच्चे कि यहाँ पे हमारा जो इस पॉइंट का जो प्रेशर है बच्चे हमारा कितना है, लेट से P1 है, और जो इस पॉइंट का प्रेशर कितना बच्चे हमारा लेट से P2 है। और आप सबको पता होगा कि प्रेशर होता क्या है, प्रेशर होता है हमारा थ्रस्ट अपॉन में एरिया, दैट इज थ्रस्ट अपॉन में क्रॉस सेक्शनल एरिया। एंड व्हाट इज थ्रस्ट, इट इज परपेंडिकुलर फोर्स, इट इज परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन में एरिया, ये हमारा प्रेशर होता है। अब ये जो P1 है, जो इस सरफेस का प्रेशर है, इस P1 की वजह से यहाँ पे एक फोर्स आने वाला है, और उस फोर्स को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे बच्चे, तो F1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, F1 बोलेंगे। ठीक है, और जो यहाँ पे P2 है उसकी वजह से यहाँ पे एक फोर्स आएगा, उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे बच्चे, तो F2 बोलेंगे। और ये फोर्स ऊपर की तरफ होगा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि प्रेशर इज आइसोट्रॉपिक, इसकी डायरेक्शन हर तरफ होती है लिक्विड में, एक पॉइंट पे आपको हर तरफ से प्रेशर काम करता हुआ मिल जाता है बच्चे। ठीक है, ओके, तो इस सिलेंडर को तुम ध्यान से देखो, मैं इस सिलेंडर को जरा बाहर बनाता हूँ। ये सिलेंडर किसका बना है बच्चे, ये सिलेंडर हमारे फ्लूइड का बना हुआ है, इसकी डेंसिटी कितनी है, रो है, और इसका लेट कर लो कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है बच्चे वो इसका A है, ये हम लेट कर लेते हैं, इट इज इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। नाउ इसको जरा ध्यान से देखो तुम, मैं इसको अलग से ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पे एक फोर्स यहाँ ऊपर से F1 काम कर रहा है, एक यहाँ से ऊपर की तरफ F2 काम कर रहा है, और नीचे में हमारा mg काम कर रहा है, दैट इज द वेट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, अब पानी हमारा यहाँ पे रेस्ट में है, लिक्विड इन रेस्ट है बच्चे, इसका यह मतलब है कि
जो ऊपर का फोर्स होगा नीचे के फोर्स के बराबर होगा, इक्विलिब्रियम, सारे फोर्स आपस में इक्वल होंगे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों बताओ, यहाँ पे करेंगे हम लोग F2 इक्वल टू F1 प्लस mg, है कि नहीं। ऊपर का फोर्स F2 है और नीचे का फोर्स क्या है, F1 भी है और mg भी है, दोनों नीचे डाउनवर्ड काम कर रहे हैं, दोनों को हमने इक्वल कर दिया। अगर ये इक्वल नहीं होते तो लिक्विड हमारा ऊपर नीचे मूव कर रहा होता, बट लिक्विड रेस्ट में है, इसका मतलब फोर्स हमारे बैलेंस्ड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड को इस एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो F2 बाई ए इक्वल्स F1 बाई ए प्लस mg बाई ए, ठीक है। m यहाँ पे क्या है, m हमारा मास है, और मास क्या होता है, मास होता है बच्चे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है बच्चे, वॉल्यूम होता है आपका एरिया इंटू हाइट। आई होप इतना पता हो आप लोग को। तो ये जो F2 बाई ए है हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, हमारा P2 हो जाएगा, प्रेशर एट दिस पॉइंट, इसको मैं बोलूंगा P2, और F1 बाई ए क्या है हमारा, ये हमारा P1 हो जाएगा, ठीक है। और m की वैल्यू क्या होगी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, रो, हम लेट किया ऑलरेडी हमने, हमारा डेंसिटी हमारा रो के इक्वल है। और ये जो यहाँ पे वॉल्यूम होगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, एरिया इंटू हाइट बोलेंगे। तो वॉल्यूम लिखेंगे हम लोग यहाँ पे एरिया इंटू हाइट, हाइट हमारा क्या है बच्चे, तो हमने ऐसा मान लिया कि सिलेंडर का जो हाइट है वो हमारा h है, ये हम मान लेते हैं। इसका हाइट कितना है बच्चे, तो इसका हाइट हमारा h है, ठीक है, इसका हाइट हमारा h है। तो यानी यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, रो ए एच जी अपॉन में ए। यहाँ पे रो ए एच हमारा मास के इक्वल है, दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यहाँ पे एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे, और हमारा आंसर क्या आएगा, P2 इक्वल्स टू P1 प्लस रो जी एच। आप साफ साफ देख सकते हो कि डेप्थ बढ़ने से हमारा प्रेशर बढ़ रहा है, जितना हमारा डेप्थ, एच मतलब यहाँ पे डेप्थ है, जितना नीचे जाएंगे हम पानी के अंदर बच्चे उतना ही प्रेशर बढ़ेगा। और कॉमन सेंस वाली बात है बच्चे, जितना आप पानी के नीचे जाओगे आप पानी का वेट कैरी करोगे अपने बॉडी के ऊपर, एंड दैट विल अफेक्ट एज अ प्रेशर ऑन योर बॉडी, ठीक है। तो ये हमारा प्रेशर का फॉर्मूला है, P2 इक्वल्स टू P1 प्लस रो जी एच। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन है बच्चे, इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। अब जिस भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 होती है ना, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ जो ग्राफ बनने वाला प्रेशर का डेप्थ के साथ, वो क्या बनेगा बच्चे, लीनियर बनेगा, और ये इंक्रीजिंग होगा, डेप्थ बढ़ेगा तो प्रेशर भी क्या होगा बच्चे, बढ़ेगा हमारा, ओके। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो देखो कुछ इस तरह से बनेगा बच्चे ग्राफ हमारे पास में, ये हमारा मान लो y एक्सिस है, ये हमारा मान लो x एक्सिस है, यहाँ पे हमारा बच्चे h है, यहाँ पे हमारा बच्चे क्या है, प्रेशर है, और प्रेशर हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ बच्चे, P1 से स्टार्ट हुआ, और ये लीनियरली इंक्रीज कर रहा है किसके तरफ, तो P2 के तरफ। जितना h बढ़ेगा उतना हमारा प्रेशर बढ़ेगा, जितना h बढ़ेगा उतना ही हमारा प्रेशर बढ़ेगा। और यहाँ पे ध्यान दो इस ग्राफ का स्लोप क्या हो, तो हम इस इक्वेशन को बच्चे कंपेयर करेंगे अपना स्ट्रेटन के इक्वेशन से, क्या होता है वो, हमारा y इक्वल टू क्या होता है बच्चे, तो mx प्लस सी, और यहाँ पे y हमारा प्रेशर है और x हमारा क्या है बच्चे, तो हमारा h है, क्योंकि हम h के हिसाब से ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं। यानी रो जी यहाँ पे बच्चे क्या होगा, आपका स्लोप ऑफ द कर्व होगा। यानी यहाँ पे स्लोप कितना होगा बच्चे हमारा, यहाँ पे स्लोप, एंड स्लोप इज व्हाट, इट इज dp बाई dh इज नथिंग बट रो इंटू जी। What is dp by dh बच्चे, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद डेप्थ इज व्हाट, रो इंटू जी। तो ये हमने देखा बच्चे किस तरीके से प्रेशर वेरी करता है विद, दिस इज अवर पॉइंट, हाउ द प्रेशर वेरी विद डेप्थ, ओके। तो मैं जरा ऊपर बना देता हूँ बच्चे देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमारा इक्वेशन होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमारा इक्वेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे c का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जो y एक्सिस का y इंटरसेप्ट कहते हैं इसको हम, और m हमारे यहाँ पे स्लोप होता है, और स्लोप क्या है हमारे यहाँ पे, तो रो इंटू जी है, क्योंकि x हमारा यहाँ पे h को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी यहाँ पे हमारा स्लोप इक्वल्स टू dp बाई डी एंड विच इज नथिंग बट रो इंटू जी, और जहाँ पे रो क्या हमारा बच्चे, डेंसिटी है, रो क्या हमारा डेंसिटी है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रेशर वेरिएशन विद डेप्थ, प्लीज नोट इट डाउन, पॉज करो स्क्रीन को, इसको नोट कर लो, ओके फाइन। क्या होगा अगर ये सिलेंडर का सरफेस यहाँ पे होता, वाटर के सरफेस पे होता, तो क्या होता, मतलब अगर ये पॉइंट जो है बच्चे हमारा, जहां मैं अभी P1 ड्रॉ किया है, P1 को माना है जहाँ पे, ये हमारा यहाँ ना होकर के सरफेस पे होता, मतलब एयर वाटर के इंटरफेस पे होता, तो क्या होता, अभी जानते हैं इस चीज को। अगर हमारा ये चीज
अगर हमारा ये चीज बच्चे यहाँ पे होता ये हमारा कंटेनर है, ये हमारा पानी का सरफेस है, फ्लूइड सरफेस है, और हमारा पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ इस बार पी नॉट। अगर ये इंटरफेस सरफेस पे होता बच्चे तो उस टाइम हमारा प्रेशर क्या होता बच्चे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता, जिसकी वैल्यू क्या होती है, पी नॉट होती है। और वो किसके इक्वल है बच्चे, 1.013 10 की पावर 5 पास्कल, डोंट फॉरगेट इट, इज ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, ओके। और आप इससे एच डेप्थ नीचे आते हो और यहाँ पे एक पॉइंट है आपका बच्चे पी, तो ये पी प्रेशर क्या हो जाएगा, अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया बच्चे, क्या फॉर्मूला हमारा, P2 इक्वल्स टू P1 प्लस रो जी एच। तो यहाँ P2 की वैल्यू किसके इक्वल है, P के इक्वल है, तो P इक्वल्स टू P नॉट प्लस रो जी एच। यानी जब आप इस पॉइंट पे होगे, इस पॉइंट पे अगर आप प्रेजेंट हो बच्चे, तो आपको जो प्रेशर फील होगा वो दो प्रेशर होंगे, एक तो होगा एयर का प्रेशर और एक लिक्विड का प्रेशर फील होगा, दोनों ही प्रेशर आपको फील होगा यहाँ पे, एयर प्रेशर प्लस लिक्विड प्रेशर, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे जो पॉइंट, ये आपका लेट से, ये पॉइंट आपका लेट से एक्स है, अगर आप एक्स पॉइंट पे जाते हो तो आपको जो टोटल प्रेशर फील होगा वो क्या फील होगा, वो यही फील होगा P, दैट इज इक्वल टू व्हाट, P नॉट प्लस रो जी एच। इसे कहते हैं बच्चे हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर, क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। एंड व्हाट इज इट, इट इज अ टोटल प्रेशर, इट इज व्हाट, इट इज टोटल प्रेशर एट अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे जो टोटल प्रेशर होता है बच्चे वो यही होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर ही होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस लिक्विड के प्रेशर के इक्वल होता है, फाइन। अच्छा, अगर आपसे एक और पॉइंट पूछा जाए कि यहाँ पे सिर्फ लिक्विड का प्रेशर कितना है, सिर्फ लिक्विड का प्रेशर, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यहाँ पे कि P माइनस पी नॉट, P माइनस पी नॉट इक्वल टू रो जी एच। तो ये जो है हमारा, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का प्रेशर है। हमने क्या किया यहाँ पे, हमने टोटल प्रेशर में से, हमने टोटल प्रेशर में से बच्चे माइनस कर दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, और जो आंसर है वो क्या है बच्चे हमारा, इक्वल आया किसके, तो प्रेशर ऑफ लिक्विड। इसे कहते हैं हम लोग गेज प्रेशर, क्या कहते हैं बच्चे हम लोग, गेज प्रेशर, GAUGE, गेज प्रेशर। तो प्रेशर दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा टोटल प्रेशर, एक होता है हमारा गेज प्रेशर। क्या देखा हमने बच्चे यहाँ पे, जितना डेप्थ हम नीचे जाएंगे बच्चे उतना ही हमारा प्रेशर वेरी करता है विद डेप्थ, ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट, विद डेप्थ प्रेशर वेरी करता है और इंक्रीज करता है, जितना डेप्थ जाएंगे उतना इंक्रीज करता है। तो डिपेंड करता है किस पे, लिक्विड डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर डेंसिटी लिक्विड का बहुत कम है तो प्रेशर का इंक्रीमेंट क्या होगा बच्चे, बहुत ही कम होगा। लेकिन अगर डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो प्रेशर का इंक्रीमेंट भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, फाइन। अब हम क्या करते देखो, समझते एक और पॉइंट समझते हैं इसमें। मान लो हमारे पास 3 कंटेनर है, ठीक है, हमारे पास 3 कंटेनर है, एक ऐसा कंटेनर है, एक ऐसा कंटेनर है और एक ऐसा कंटेनर है। ये आपका टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी, उसका एक्टिविटी है, ठीक है। अभी 3 कंटेनर हमारे पास में है बच्चों, तीनों का सेम लेवल है, ऐसा मान के चल रहे तीनों का सेम लेवल है, और हमने क्या करा है, तीनों में सेम हाइट तक का सेम लिक्विड का हमने यहाँ पे वॉल्यूम रख दिया। ये हमारा मान लो इस हाइट तक हमने यहाँ पे तीनों में क्या करा है, तो पानी भर दिया, और तीनों में सेम लिक्विड है, तीनों में क्या बच्चे, सेम लिक्विड है, सेम लिक्विड, सेम लिक्विड, और सबकी डेंसिटी कितनी है, तो रो के इक्वल है, ठीक है, और तीनों का हाइट भी सेम है। लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे सबका बेसमेंट एरिया अलग अलग है, मतलब सबका वॉल्यूम अलग अलग होगा। तो क्या इस पॉइंट का प्रेशर, इसको मैं ए बोलूं, इसको मैं बी बोलूं और इसको मैं सी बोलूं, तो इन प्रेशर में कोई रिलेशन आता है यहाँ पे, क्या ये प्रेशर ज्यादा होगा, क्या ये कम होगा, और क्या ये सबसे कम होगा। तो इसका आंसर क्या है बच्चे, सिंपल आंसर है इसका कि तीनों प्रेशर यहाँ पे सेम होते हैं, PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC, यानी कंटेनर के शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज पॉइंट। प्रेशर विद डेप्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ कंटेनर, यानी यहाँ पे वॉल्यूम से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, फर्क किससे पड़ता है, फर्क पड़ता है पानी के डेप्थ से, कितना डेप्थ पे आप नीचे जा रहे हो। ओब्वियसली इसका वॉल्यूम ज्यादा है लेकिन यहाँ पे उससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कितना हमने, कितना डेप्थ, यहाँ भी एच डेप्थ पे है, यहाँ भी एच पे है, यहाँ भी एच पे है, तो तीनों में प्रेशर सेम ही होगा अगर लिक्विड भी सेम है तो।
ठीक है, अगर लिक्विड भी सेम है तो बच्चे प्रेशर भी क्या होगा बच्चे, सबका सेम ही होगा। कितना होगा वो होगा हमारा पी नॉट प्लस रो जी। तो क्वेश्चन आता है आखिर ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ तो हमारा एक्स्ट्रा वॉल्यूम है। देखो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ ऐसे, तो ये जो वॉल्यूम है ये क्या है, ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम है। ये पानी का, इधर देखो इधर भी एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये क्या है, ये पानी का एक्स्ट्रा वॉल्यूम है जो कैरी कर रहा है। अगर पानी का एक्स्ट्रा वॉल्यूम कैरी कर रहा है तो एक्स्ट्रा वेट एक्सर्ट करेगा, लेकिन इतना करने के बाद भी यहाँ प्रेशर सेम है। ऐसा क्यों है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो है वो आपके हेल्प कर रहे हैं। वो कह रहा है बच्चे कि ये जो एक्स्ट्रा लिक्विड है वो अपना वेट इस पे लगा रहा है, इस वॉल पे लगा रहा है, ना कि इस वाले वॉल पे। समझ रहे हो आप मेरी बात को, ये साइड वॉल पे अपना फोर्स लगा रहा है। अब बदले में इसे क्या मिल रहा है बच्चे, बदले में इसको रिएक्शन फोर्स मिल रहा है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन कह लो इसको एन, जिससे ये बैलेंस हो जा रहा है। ठीक है, और हमें कहाँ प्रेशर निकालना, हमें तो इस पॉइंट प्रेशर निकालना है बच्चे। ये जो पॉइंट है इस पे एक्स्ट्रा फोर्स काम ही नहीं कर रहा। जो एक्स्ट्रा लिक्विड है भी वो अपना फोर्स कहाँ लगा रहा है, इस साइड वॉल पे लगा रहा है। हमें कहाँ निकालना है, हमें निकालना है बेसमेंट वाले पॉइंट। इसीलिए प्रेशर बच्चे डेप्थ के साथ सब में सेम ही होता है, चाहे कितना भी वॉल्यूम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या होगा अगर तीनों के अंदर मैं अलग अलग डेंसिटी के लिक्विड को भर दूं, या क्या होगा तीनों के अंदर बच्चे में सेम मास के लिक्विड को भर दूं, सेम मास, भले वो अलग अलग वॉल्यूम क्यों ना हो बट सेम मास का हो, तो क्या होगा। तो हम समझते अगले पॉइंट में से, इसको आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए बच्चे सिंपल सा पॉइंट कि प्रेशर विद डेप्थ, प्रेशर विद डेप्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ कंटेनर, शेप ऑफ कंटेनर। तो डेप्थ के साथ जो प्रेशर होता है बच्चे वो इंडिपेंडेंट होता है किसके साथ, तो कंटेनर के शेप के साथ। फाइन, ओके। अब तीनों में हम क्या करते हैं, तीनों में हम सेम मास के लिक्विड को फिल करते हैं, तब क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फाइन, देखो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो फिर से वही तीन कंटेनर हमारे पास में है, एक, दो एंड तीन। और यहाँ पे एज्यूम करो दे हैव सेम बेस एरिया, they have same base area filled with liquid of same mass। ठीक है, सेम मास के लिक्विड से इसको हम फिल कर देते हैं। ओके, यानी मान लो कि यहाँ पे हमारा लिक्विड का हाइट यहाँ तक आया है, यहाँ पे थोड़ा कम आएगा क्योंकि इसका इसका एरिया ऐसे इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा हाइट कम आएगा बच्चे, और यहाँ पे थोड़ा हाइट ज्यादा आएगा क्योंकि इसको डिक्रीज कर रहा है एरिया ऊपर जाकर के। यानी तीनों में अलग अलग हाइट के लिक्विड आ गए हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट का प्रेशर का रिलेशन क्या होगा, पी ए, पी बी एंड पी सी, क्या रिलेशन होगा इसमें। तो आंसर है यहाँ भी प्रेशर सेम ही होगा, दैट इज पी ए इक्वल्स टू पी बी इक्वल्स टू पी सी। एंड नाउ वाई, क्योंकि देखो सेम मास है, सेम मास है, इसका मतलब ये है कि वो सेम वेट एक्सर्ट करेंगे, यहाँ पे सेम वेट एक्सर्ट करेंगे। और प्रेशर किसकी वजह से आता है बच्चे, लिक्विड के वेट की वजह से ही आता है प्रेशर, इसलिए यहाँ प्रेशर क्या होगा, सेम ही होगा। ओके, क्योंकि मास सेम है इनका तो वो सेम वेट एक्सर्ट करेंगे किस पे, बेसमेंट पे। तो आंसर क्या लिखोगे बच्चे आप लोग, बिकॉज they exert same weight on the base area। सिंपल सा आंसर है,
सेम वेट ऑन द बेस एरिया। नाउ हियर इज होमवर्क फॉर यू। आपको ये पता करना है बच्चे कि सेम 3 कंटेनर आपके पास में है, सेम बेस एरिया है और तीनों में सेम वॉल्यूम के लिक्विड को हमने फिल कर दिया, सेम वॉल्यूम, तो प्रेशर का रिलेशन क्या होगा, दैट इज द होमवर्क फॉर यू। तीन सेम कंटेनर है हमारे पास में, सेम बेस एरिया इनके पास में, इनका बेस एरिया सबका सेम ले लिया हमने बच्चे, और यहाँ पे हमने क्या किया बच्चे, इक्वल वॉल्यूम से इनको फिल कर दिया, इक्वल वॉल्यूम से। तो पीए पीबी पीसी का क्या रिलेशन होगा ये आपको फाइंड करना, इट इज द होमवर्क फॉर यू। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू एवरीवन।